समुद्र में कुछ ऐसा था जो धीरे धीरे और पास आता जा रहा था। लड़के ने चिल्लाकर अपने पिता से भागने को कहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक पानी से एक भयानक जीव बाहर निकला और कुछ ही कौर में उसके पिता को निगल गया। लड़का भी उसी अंजाम तक पहुंचने वाला था कि तभी एक ऊर्जा का विस्फोट उस जीव से टकराया और उसे पीछे धकेल दिया। उसने ऊपर देखा तो 5 आकृतियां आकाश से उतर रही थीं। वे देवताओं द्वारा भेजे गए थे, इटर्नल्स, जिन्हें खास तौर पर मानवता की मदद करने के लिए चुना गया था, ताकि वे इन परिवर्तित दानवों से रक्षा कर सकें। जैसे ही आकाश में एक विशाल चौकोर आकार का जहाज प्रकट हुआ, सभी 10 इटर्नल्स जमीन पर इकट्ठा हो गए। लड़के का दुर्हक देखकर सर्सी ने जमीन पर पड़ी एक खंजर को सुनहरी तलवार में बदल दिया और उसे थमा दी, जिससे उसमें साहस और उम्मीद जाग उठी। 5000 वर्षों की अनवरत लड़ाई के बाद आखिरकार उन परिवर्तित दानवों को पराजित कर दिया गया। वह सुनहरी तलवार मानव सभ्यता का प्रतीक बन गई। इटर्नल्स धीरे धीरे मानव समाज में घुलने मिलने लगे और सर्सी एक शिक्षिका बन गई। लेकिन उसके काम के पहले ही दिन आफत अचानक आ गिरी। कक्षा जोरों से हिलने लगी। उसने तुरंत बच्चों को सुरक्षित जगह पर जाने को कहा और जैसे ही एक मूर्ति उनके ऊपर गिरने वाली थी, उसने अपनी शक्तियों से बच्चों की जान बचा ली। उसे लगा कि यह केवल भूकंप है। लेकिन उसी शाम, जब वह अपने प्रेमी के साथ टहल रही थी, एक और परिवर्तित दानव पानी से निकल आया। सर्सी आगे बढ़ी उसे रोकने के लिए। उसने अपनी शक्ति से जमीन को रेत में बदल दिया ताकि दानव की रफ्तार धीमी हो सके। लेकिन वह युद्ध कला में निपुण नहीं थी और वह दैत्य जल्दी ही मुक्त होकर पागलों की तरह उसका पीछा करने लगा। अचानक दर्जनों सर्सी और बच्चे सड़क पर दिखाई देने लगे। असल में उसके साथ जो बच्चा था, वह भी एक इटर्नल था और उसकी शक्ति थी भ्रम, इल्यूजन पैदा करना। लेकिन दैत्य ने असली सर्सी को पहचान लिया और सीधे उसी पर हमला कर दिया। इसी बीच समय रहते एक शक्तिशाली प्रहार उस जीव से टकराया और फिर एक लेजर बीम ने उसे जमीन पर पटक दिया। वह था इकारिस, इटर्नल्स में सबसे शक्तिशाली। तभी एक अनियंत्रित बस उनकी ओर तेजी से आ रही थी। सर्सी ने शांति से हाथ उठाया और पूरी बस को लाल पंखुड़ियों में बदल दिया।